नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु ATP में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया सर आप इंग्लिश बोलने की इंग्लिश लिखने की वीडियोस भी लाइए, ट्रांसलेशन स्टोरीज तो बहुत अच्छी रहती है, हमें कुछ नया भी सीखना है। तो उसी सीरीज़ में आज मैं लेकर आया यहाँ पे आप इंग्लिश बोलना लिखना दोनों सीख सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि एक दिन में आप सब सीख जाएंगे, कुछ कुछ टर्म्स है, कुछ कुछ ऐसे आपको यहाँ पे सेंटेंसेस मिलेंगे जो आप हमेशा हिंदी में अपने लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, बोलते हैं, बट उसे इंग्लिश में जब लिखें या फिर बोलें तो किस प्रकार से बोलते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंस आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं ही तो हूँ, राम ही तो है, मैंने ही तो पत्र लिखा, चिट्ठी लिखा, उसने ही तो कार चुराई है, ये सब सेंटेंस उसने ही तो, मैंने ही तो। अभी ही तो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से नीचे है ना, वह घर आने को ही है, ट्रेन छूटने को ही है, या फिर ट्रेन छूटने ही वाला है, वह आदमी मरने ही वाला है या मरने को ही है। ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे और कुछ सेंटेंस मिलते हैं जहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जीवन में दुख ही दुख है, डॉक्टर ही डॉक्टर है, इस प्रकार से वहाँ फूल ही फूल है, डबल यूज़ हो रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, फ्लावर एंड फ्लावर ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। वह कभी आता है कभी जाता है, वह कभी हंसता है कभी रोता है, तुम कभी बेचते हो कभी खरीदते हो, ऐसे बोलते हैं ना हम, अरे यार तुम कभी बेचते हो कभी खरीदते हो, तुम कभी हंसते हो कभी रोते हो। बट इसे इंग्लिश में कैसे बोले, क्या यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, चलिए यही सब सीखेंगे। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी यदि आपको कभी ऐसे सेंटेंस बोलने हैं, और क्योंकि हमेशा ऐसे बोलते ही तो हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, मैं ही तो हूँ, राम ही तो है, उसमें हम इट इज़ का यूज़ करते हैं। किसे, इट इज़। जैसे कि मैं ही तो हूँ, तो यहाँ पे केवल आपको सबसे पहले इट इज़, पहले इट इज़ का यूज़ करना है। ही तो ऐसे सेंटेंस पहले आपको इट इज़ का यूज़ कर लेना है। सबसे पहले आप लिखिए इट इज़, मैं, आई, ठीक है, इट इज़ आई, आई कैपिटल, इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ, जी हाँ, यह मैं हूँ, ऐसे नहीं, मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई। राम ही तो है, तो मैं की जगह आप राम कर दीजिए। पहले क्या लिखना है हमको, इट इज़ लिखना है, तो आप लिखिए इट इज़, और आप क्या करेंगे, इट इज़ राम, राम ही तो है। पिता ही तो है, इट इज़ फादर, मेरे पिता ही तो है, इट इज़ माई फादर। इस प्रकार से मैंने ही तो पत्र लिखा है, मैंने ही तो चिट्ठी लिखी है, तो लिखा है, दिया है, चुका, ये आपका समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका टेंस बाद में लगाएंगे, पहले हमें क्या लिखना है, इट इज़ लिखना है। क्या लिखना है, इट इज़। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए इट इज़, मैंने ही तो पत्र, इट इज़ कौन, मैंने, तो मैंने को हम आई बोलते हैं। इट इज़ आई, मैंने ही तो, है ना, मैंने ही तो, इट इज़ आई। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं ही तो, इट इज़ आई, तो मैंने ही तो, इट इज़ आई, पत्र लिखा है। हु, जिसने या मैंने, है ना, जो या जिसने हु का यूज़ करते हैं। लिखा है, दिया है, चुका है, चुकी है, तो मैंने के साथ किसका यूज़ होता है ना, हैव, आई हैव, हु हैव। राइट होता है लिखना, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का स्पेलिंग होता है WRITTEN। हु, है ना, इट इज आई हु हैव रिटर्न अ लेटर, ये हो गया। मैंने ही तो पत्र लिखा है, मैंने चिट्ठी लिखी है। अब देखिए उसके बाद, मैंने ही तो कार चुराई है, सॉरी उसने ही तो कार चुराई है, तो पहले हमें कुछ चीज ही तो पहले इट इज लिख लीजिए, पहले इट इज, इट इज। अब उसने, तो उसने के लिए ही या फिर शी, यदि लड़का है तो ही लिखिए, लड़की है तो शी लिखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हम ही कर लेते हैं। इट इज ही हु हैज, देखिए हु का यूज होगा, जिसने, उसने ही तो कार चुराई था, हम हु, यहाँ पर भी हु आप यूज है, हु का यूज करना है आपको, हु का यूज करना है। यदि ऐसे सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या किसी में भी, तो आपको साथ में इट इज आई हु, इट इज ही हु, इट इज आई हु, इट इज यू हु, ऐसे हु का यूज करना है। इट इज ही हु, अब हैज आएगा, ही के साथ हैज लगता है, हु हैज, फिर चुराई है, दिया है, लिया है, चुका है, फिर स्टील का हो, स्टील यानी तो चुराना, उसका थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, स्टोलन, हु हैज स्टोलन अ कार, हो गया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले ही तो इट इज का यूज करना है, फिर इट इज आई, इट इज यू, जो भी है, फिर हु हैव, हु हैज, यदि चुराई है, दिया है, लिया है, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि हमें कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलते हैं कि आने को ही है या आने ही वाला है, आप देखते होंगे, अरे वो घर आने ही वाला, अरे मैं जाने ही वाला हूँ, या मैं जाने ही वाला था, ये करने ही वाला था, खेलने ही वाला था। यदि ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं तो आप उसे कैसे बनाते हैं, उसको हम देखते हैं। चलिए इसे सीधा कर लेता हूँ, है ना। वह घर आने को ही है,
तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे कोई जैसे इज वगैरह लग गया तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना है कि भाई इज एम आर लग गया तो हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ऐसे कुछ नहीं। ये सिंपल सेंटेंस में आ रहा है, आने को ही है तो कुछ चीज़ करने को ही है, करने ही वाला है, उसके लिए हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट लिखिए, है ना, उसके बाद फिर आपको इज एम आर जो भी है उसका अबाउट टू लिखना है। जैसे कि वह घर आने को ही है, वह, तो हम सीधी सी बात है ही लिख देते हैं। ही है के लिए हम इज, ही इज। अब अबाउट टू का यूज होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं, माने इज है तो सर गोइंग गोइंग नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अबाउट टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म, ही इज अबाउट टू, सॉरी एक साथ है ना, ही इज अबाउट टू, घर आने को ही है, आने को ही है तो कम आएगा, अबाउट टू कम होम। जाने को ही है तो इज अबाउट टू गो होम, ऐसा होता है। गोइंग नहीं होगा, इज है तो सर गोइंग लगा दे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अबाउट टू हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करें। अबाउट टू कमिंग, अबाउट टू गोइंग नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ट्रेन छूटने को ही है, ट्रेन छूटने ही वाला है, तो सबसे पहले द ट्रेन लिख दीजिए, यहीं पे लिख देता हूँ द ट्रेन, ठीक है। अब है इज, द ट्रेन इज, अब फिर लगा दीजिए आप इसके बाद क्या लगाएंगे, अबाउट टू, द ट्रेन इज अबाउट टू, छूटने वाला है, कहीं जाने वाला, उसके लिए हम लीव का यूज करते हैं, LEAVE, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन छूटने ही वाला है। वह आदमी मरने को ही था, मरने ही वाला था, अब यहाँ पे था रहा है तो सीधी सी बात हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे। पहले देखिए वह आदमी, तो हम क्या लिखेंगे, वह आदमी के लिए दैट मैन, वह आदमी तो हम लिखेंगे दैट मैन, है ना। था तो वॉज, अब यहाँ पर भी वॉज है तो एनजी फॉर्म लगा दे, नहीं, ये भाई अबाउट टू हेल्पिंग वर्ब है तो अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म में लगता है। द मैन वॉज अबाउट टू, देखिए पास्ट है तो केवल अबाउट टू तो वही है, इज और वॉज में चेंज हो रहा है। अबाउट टू मरने को हम बोलते हैं डाई, डाई। द मैन वॉज अबाउट टू डाई, वह आदमी मरने ही को था, है ना, मरने को ही था या मरने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था तो आई वॉज अबाउट टू गो, मैं खेलने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू प्ले, मैं रोने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू क्राई, मैं रोने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू क्राई। ऐसे एम इज आर का यूज करना है, वॉज या वर का यूज करना है और अबाउट टू के बाद। मैं भूख से मरने ही वाला हूँ, हूँ आ गया, आई के साथ एम लगता है, आपको पता है, तो पहले आप लिख दीजिए कि मैं भूख से मरने ही वाला हूँ, तो यहाँ पे का सेंटेंस होता है आई एम, पहले आई एम लिखेंगे, आई एम अबाउट टू, भूख से, तो भूख को बोलते हैं स्टाव, स्टाव, ठीक है, स्टाविंग, स्टाव बोलेंगे फर्स्ट, स्टाव यानी होता है भूख, स्टाव टू डेथ, डेथ यानी होता है मरना, इसका मतलब ही मरना होता है। आई एम अबाउट टू स्टाव टू डेथ, मैं भूख से मरने ही वाला हूँ, हूँ तो एम लग गया, था तो वॉज लग गया, है तो इज लग गया, क्लियर है। और बाकी वो आपका फर्स्ट फॉर्म भी लगेगा, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप अबाउट टू का यूज़ करना है, कुछ चीज़ करने ही वाले हो या कुछ होने को ही है या कुछ होने को ही था। चलिए अब यदि आपको ऐसे बोलना है, फूल ही फूल है, दुख ही दुख है, डॉक्टर ही डॉक्टर है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नथिंग बट, लेकिन इसके आगे और लगता है देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट, ऐसे यूज़ करके आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ फूल ही फूल है, तो यहाँ के लिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम यहाँ के लिए हेयर का यूज़ कर देगा, हियर लिख देगा HERE, नहीं, उसे हमको बाद में लिखना है। हमें सबसे पहले हमें यूज़ करना है वो चीज़ क्या है, यदि ऐसे सेंटेंस आते फूल ही फूल है, दुख ही दुख है, सबसे पहले हमें यूज़ करना है देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट। यहाँ पे देयर का कहीं पे यहाँ वहाँ नहीं लिखा, फिर भी हमें देयर इज नथिंग बट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट रूम यूज़ करते हैं देयर का। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है या बोलना है आपको देयर इज नथिंग बट, पहले ये लिख लीजिए देयर इज नथिंग बट। अब केवल फूल ही फूल, तो आपको फ्लावर फ्लावर दो बार नहीं लिखना है, केवल आपको एक बार लिख देना है फ्लावर्स, बहुत सारे फूल है तो फ्लावर्स हियर, ये बस, ये यहाँ कोई लास्ट में लिख रहे हैं, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर। जीवन में दुख ही दुख है, तो फिर देयर इज नथिंग बट लिख लीजिए पहले, देयर इज नथिंग बट। अब क्या है, दुख को हम बोलते हैं सॉरो, लेकिन दुख ही दुख, बहुत सारा दुख है तो सॉरोस लिखेंगे, जैसे फ्लावर का फ्लावर्स हो गया तो सॉरो। अब दुख को, बहुत सारे दुख को हम प्लूरल भी सॉरो होता है, ठीक है, सॉरो में इन, जीवन को बोलते हैं लाइफ।
देयर इज नथिंग बट सॉरो इन लाइफ, हो गया, जीवन में दुख ही दुख है। वहाँ डॉक्टर ही डॉक्टर है, अब वहाँ को हम लास्ट में लिखेंगे, वहाँ देयर, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना ही है देयर इज नथिंग बट, तो पहले ये तो आप लगा ही लो, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट डॉक्टर्स, डॉक्टर ही डॉक्टर है तो अभी क्या लिखेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स हम लिखेंगे डॉक्टर्स वहाँ, तो देयर, यहाँ भी देयर लिखेंगे, लेकिन पहले ये देयर आपको यूज़ करनी, ये देयर इसके लिए यूज़ नहीं हुआ है, ये देयर इज नथिंग बट इसके लिए यूज़ हुआ है जहाँ पे हम डबल डबल डॉक्टर ही डॉक्टर, दुख ही दुख, खेलना ही खेलना, फूल ही फूल ऐसे यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, नथिंग बट का यूज़ हमें ऐसे करनी, यहाँ फूल ही फूल है, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर, जीवन में दुख ही दुख है, देयर इज नथिंग बट सॉरो इन लाइफ, वहाँ डॉक्टर ही डॉक्टर है, देयर इज नथिंग बट डॉक्टर देयर, ऐसे। अब नाउ का यूज़, नाउ का यानी तो अब होता है, बट इस प्रकार के सेंटेंस में नाउ का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए, वह कभी आता है कभी जाता है, वह कभी हंसता है कभी रोता है, ये कभी के लिए हम यहाँ पे नाउ का यूज़ कर रहे हैं, नाउ यानी अब का यूज़ नहीं, ऐसे सेंटेंस जहाँ पे कभी आता है कभी जाता है, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी बेचते हो कभी खेलते हो, है ना, खरीदते हो, तो इसके लिए हमें नाउ का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, चलिए देखिए, पहले नाउ को लिखिए, नाउ, ठीक है, वह आता है, तो नाउ ही कम्स, ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नाउ ही कम्स, वह कभी आता है, फिर नाउ, नाउ ही गोस, बस इतना इजी है, नाउ ही कम्स नाउ ही गोस, ऐसे नहीं होगा अब वह आता है अब वह जाता, नहीं, वह कभी आता है कभी जाता, हम ऐसे ऐसे यूज करते हैं, नाउ का यूज ऐसे भी करते हैं। क्लियर है, अब इसको आप बना लोगे, वह कभी हंसता है कभी रोता है, वह, तो पहले तो हम नाउ का यूज करेंगे नाउ, अब वह के लिए क्या यूज करेंगे, रोता है तो ही, लड़की रोती है तो शी, नाउ ही, हंसता है तो हंसने में हम क्या बोलते हैं, लाफ, लेकिन लाफ का स्पेलिंग देखें LAUGH, अब एस क्यों लगाए, क्योंकि ता है ती है तो एस या ES लगता है, लाफ्स, ऐसे लाफ्स, है ना, यदि आई होता मैं हंसता हूं तो केवल नाउ आई लाफ होता, एस नहीं लगता, SES, क्योंकि आई है ना, IUV दे के साथ SES लगता है, नाउ ही लाफ्स, नाउ ही वीप्स, रोने को वीप्स बोलते हैं, जो क्राई यानी चिल्लाना भी होता है, क्राई रोना भी होता है, बहुत सारा मतलब वीप्स का यूज करती है, यहाँ पर भी एस क्यों लगा है, ता है ती है, नाउ ही लाफ नाउ ही वीप्स, कभी वह रोता है कभी हंसता है, तुम कभी बेचते हो कभी खरीदते हो, इसको आप लोग बना के बताइए, चलिए कुछ लिखिए, मैं देख लेता हूँ, बहुत ईजी है, पहले तुम को नहीं, पहले नाउ को लिख लीजिए सबसे पहले, चलिए बनाइए मेरे साथ साथ, नाउ, ये हो गया, अब सब्जेक्ट को देखिए, तुम, तो यहाँ पे सीधे पर यू, नाउ यू, बेचते हो तो हम लिखेंगे सेल, अब बोलेंगे सर सेल्स क्यों लिखे आप, तो सब में आप बता दिए आपको, यू, सॉरी यहाँ पे यू लिखा हो, कई बार ऐसे लिखते मिस्टेक हो जाता है, यू, तो आप यहाँ पे नहीं बोलोगे कि यू के साथ एस या एस नहीं लगता, तो भाई IUV दे के साथ नहीं लगता, तो सेल लाफ ऐसे होगा, कम होगा, कम्स लाफ्स नहीं होगा, सेल लिखेंगे। यदि यहाँ पे होता नाउ ही सेल्स, वह कभी बेचता है, तब आता नाउ ही सेल्स, क्योंकि ही सीट से लगता है, नाउ यू सेल और नाउ यू बाय, बाय खरीदना, तुम कभी बेचते हो कभी खरीदते हो। एक मैं आपको यहाँ पे क्लास वर्क दे रहा हूँ, आप इसको बना के दिखाइए कि आप इसे कैसे बना सकते हैं, कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, वह कभी, है ना, वह कभी गाती है कभी, सॉरी, नाचती है। चलिए इसे आप लोग कमेंट करेंगे बना के कि कौन कौन सही बना रहे हैं, वह कभी गाती है कभी नाचती है। और बाकी का आपका होमवर्क भी वहाँ पे दे दूंगा आपको मैं कम्युनिटी में, तो वहाँ पे आप सही आंसर चूज़ कर लेंगे। बहुत दिनों का क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा था, अब वो भी आएगा क्योंकि अब एग्जाम हो गया, रिजल्ट वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, अब वो सब आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो इस प्रकार के लेकर आते रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, वहाँ पे इसका PDF वगैरह भी प्रोवाइड कर दूँगा।